अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर बच्चे के गिर्द पानी कम हो जाता है तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, उसका इलाज जो है वो कैसे किया जाता है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि बच्चे के गिर्द अगर का पानी कम हो जाता है तो इसका इलाज कैसे किया जाता है। बच्चे के गिर्द पानी कम हो गया हो या खुश्क हो गया हो तो इसका इलाज क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर 24 हफ्ते से पहले पानी कम हुआ है तो मरीज़ को ये हम काउंसलिंग करते हैं कि आपके प्लेसेंटा में कोई नुक्स है, इसकी बनावट में कोई मसला है या बच्चे की बनावट में कोई नुक्स है, उसके गुर्दे जो है वो सही तौर पर काम नहीं कर रहे या गुर्दे सही तौर पर मैच्योर नहीं हुए। इसके साथ साथ बच्चे के अंदर भी बनावटी नकाइस हो सकते हैं तो हम पेशेंट को जो है एनॉमली स्कैन डिटेल से करवाने के लिए कहते हैं। इसके अलावा 24 हफ्ते पर हम डॉपलर स्कैन भी करवाते हैं क्योंकि इसमें प्लेसेंटा के अंदर देखा गया है और इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है। एनॉमली स्कैन की रिपोर्ट में ये पता चलता है कि बच्चे के गुर्दे के अंदर कोई मसला तो नहीं है या मसाने के अंदर प्रॉपर तौर पर पेशाब नहीं बन रहा या नहीं आ रहा, प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ तो नहीं है और गुर्दे जो है वो फंक्शनल हैं, क्या वो सही तौर पर काम कर रहे हैं। पेशेंट को ऐसी सूरत में कुछ ड्रिप्स और कुछ मेडिसिन देते हैं जो बच्चे का ब्लड जा रहा होता है ताकि वो पतला हो जाता है। इसके अलावा अमीना फ्यूल और पेनामेंजी की ड्रिप्स लगाई जाती है, एक दिन छोड़कर एक दिन लगवाई जाती है। 10 दिन का ये कोर्स करवाया जाता है और 10 दिन के बाद दोबारा बुलाकर स्कैन करवाया जाता है, देखा जाए कि वो जो हमने ट्रीटमेंट करवाया था उसका कितना असर हुआ। इस तरह जब 10 दिन के बाद वो ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाता है तो हम पेशेंट का दोबारा अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाते हैं और ये देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है अब पानी कितना कम है या इसमें कोई बेहतरी आई है। अगर बेहतरी आई है तो फिर हम मरीज़ को ये कहते हैं कि वो पुरुम्मीद रहें और अपना ये इलाज जारी रखें और उम्मीद है जब बच्चा 32 या 34 हफ्ते के पर पहुंच जाएगा तो फिर हम पेंस लगवा कर बच्चे को डिलीवर करवा देंगे। अगर वो ये सारा सिलसिला इलाज के बाद ठीक रहता है यानी पानी सही बनना शुरू हो जाता है बच्चे के गिर्द तो फिर हम इस डिलीवरी को आगे भी ले जा सकते हैं, यानी कि 36 वीक्स पर इसे पूरा ले जा सकते हैं। अगर बच्चे का पानी 24 हफ्ते के बाद कम हुआ है तो मरीज़ को ब्लड प्रेशर का भी मसला हो सकता है, इसके जोड़ों में दर्द हो सकता है। फिर हम डॉपलर स्कैन करवाते हैं और उसमें ब्लड प्रेशर की वैल्यू को देखा जाता है, बच्चे का पानी बेहतर हो जाता है और फिर ये है कि आंवल के अंदर जो सुकड़ाव है वो कम हो जाता है। हम मरीज़ को लॉपरिन देते हैं, पेनामेंजी की ड्रिप्स लगवाते हैं। बाज़ औक़ात देखा गया है कि एनसिड पेशेंट ले रहे होते हैं और उसकी वजह से भी बच्चे का पानी कम हो जाता है। अगर मरीज़ का ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं है तो कोई और मसला है, डिहाइड्रेशन का मसला हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट जो है वो इतना पानी पी ही ना रहा हो। जब डिहाइड्रेशन का मसला हल हो जाता है, पानी की कमी को पूरा कर दिया जाता है तो फिर बेहतरी होना शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल होता है, आंवल के अंदर सुकड़ाव बेहतर हो जाता है, ब्लड का फ्लो ठीक हो जाता है, खून पतला हो जाता है, पेशाब बनने का अमल तेज़ हो जाता है, बच्चे के गिर्द पानी जो है वो पूरा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हम इस प्रेगनेंसी को पूरे 9 माह तक ले जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे का पानी पूरा नहीं हो रहा होता तो बायोफिजियोलॉजिकल प्रोफाइल करवाते हैं और हम इसे 1-2 हफ्ते के बाद दोबारा रिपीट भी करवाते हैं। अगर वो ठीक ना आए तो फिर हम मरीज़ की डिलीवरी को जल्द हमें प्लान करना पड़ जाता है। जब हम बायोफिजियोलॉजिकल प्रोफाइल को टेस्ट करवाते हैं और हम 2 हफ्ते के बाद उसे रिपीट करवाते हैं, अगर वो ठीक आता है तो मरीज़ की डिलीवरी जो है जल्द प्लान करना पड़ती है। इसके अलावा बच्चे का माँ के पेट के अंदर फोत हो जाने के वरना चांसेस होते हैं। अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो हम बच्चे को जल्दी डिलीवर करवा देते हैं और उसे नर्सरी में रख दिया जाता है जिसमें 70 से 80% बच्चे सरवाइव कर जाते हैं। माँ के पेट के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, खून का बहाव ज़्यादा होने की वजह से जब बच्चा डिलीवर करवा देते हैं तो उसे हम नर्सरी में रख देते हैं और 70-80% वो बच्चे भी सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे बच्चों को डिलीवर ना करवाया जाए, यानी कि माँ का ब्लड प्रेशर हाई हो मुस्तकिल तौर पर
और अगर ऐसे बच्चे को जल्दी डिलीवर ना करवाए तो वो माँ के पेट के अंदर उनके मरने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर आपके बच्चे के गिर्द पानी की मिकदार ठीक ना हो तो मोहतात रहें। अगर अल्ट्रासाउंड में बच्चे के गिर्द पानी कम आया है तो 10 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड को दोबारा रिपीट करवाया जाता है। जो ट्रीटमेंट आप ले रहे होते हैं ये देखा जाता है कि वो असर कर भी रहा है या नहीं। आजकल की इंडस्ट्रियाँ जो है वो काफ़ी अच्छी हैं, जिसमें 28 से 30 हफ्ते के बच्चे भी सर्वाइव कर जाते हैं। इसी तरह से अगर यूरिन बैग लीक हो जाता है और 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी है तो पेशेंट को एंटीबायोटिक देकर उसे रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। यकीन से तो नहीं कह सकते कि बच्चे के गिर्द पानी जो है वो दोबारा बनना शुरू हो जाएगा। अगर जो पानी निकल गया है, अब ये देखा जाता है कि साथ साथ वो बन भी रहा है और जो बैक्टीरिया जो है बच्चे के पास जा रहे हैं और रप्चर होने के थैली के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसलिए 4 से 6 हफ्ते माँ के अंदर जो है वो बच्चा ठीक रहता है इन्फेक्शन के बाद भी, और जब डिलीवरी करवाई जाती है तो उसका आउटकम बेहतर आ जाता है। इसका मतलब कहने का ये है कि अगर माँ को कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे रेस्ट करवाया जाता है, उससे एंटीबायोटिक दी जाती हैं और उसके बाद अगर स्कैन करवा के देखा जाता है, अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है तो फिर उसे डिलीवर करवा दिया जाता है और उसके बाद डिलीवर होने के बाद जो आउटकम है वो अच्छा हो सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपका बहुत शुक्रिया।